हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय, जिसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता आत्म परिचय। इस कविता में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार रूपी जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। इस संसार का भार यानी कर्तव्यों एवं दायित्वों का बोझ लिए लगातार मैं घूमता रहता हूँ। फिर भी मैं निराश नहीं होता। इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। जीवन में इतनी समस्याओं के बाद भी कवि के जीवन में प्यार है। कवि का जीवन जो है वो प्यार से भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर। कवि के जीवन में प्यार है। इनका जीवन कैसा है? एक सितार की तरह है, जिसको छूकर किसी ने झंकृत कर दिया है, जिससे उनका जीवन संगीत से भर उठा है। किसी ने से मतलब है इनके अपने प्रिय ने यानी पत्नी ने, उनकी पत्नी ने उनके जीवन में आगमन किया, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चला। उन्हीं की यादों के सहारे वो जो है उन्हीं को यादों को लेकर हृदय में लेकर वो घूम रहे हैं। उन्हीं के बारे में कहते हैं कि उनका जीवन कैसा है? संगीत से भर उठा। उनकी यादों से उनका जीवन जो है संगीत से भर उठा है। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का पान यानी प्रेम रूपी मदिरा। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं संसार का ध्यान कभी नहीं करता, यानी संसार की परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार उनको ही पूछता है जो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं अपने मन की करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरे मन में है, अर्थात मैं संसार की परवाह नहीं करता। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के, मैं अपने हृदय के भाव लेकर जी रहा हूँ, जो मेरे लिए कैसे हैं? पुरस्कार रूप में हैं। जो मेरे हृदय के पुरस्कार रूप में है, उनको पुरस्कार लेकर मैं पुरस्कार रूप में लेकर घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। ये संसार कैसा है? अपूर्ण है। उन कवि के हिसाब से ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, जो कवि को अच्छा नहीं लगता। मैं अपना संसार स्वयं बनाता हूँ। कैसा संसार? अपनी कल्पनाओं व भावनाओं का संसार है, जो कवि को अच्छा लगता है। कवि कहता है वो संसार मैं स्वयं बनाता हूँ और उन्हीं संसार के लिए मैं घूम रहा हूँ। अपनी कल्पनाओं एवं भावनाओं को लेकर मैं घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दुख सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जो कष्ट मेरे हृदय में हैं, उनको लेकर मैं घूम रहा हूँ। मैं स्वयं ही अपने कष्ट, अपने ही विरह अग्नि में मैं स्वयं ही जल रहा हूँ और उनको लेकर के मैं घूम रहा हूँ। मैं दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता हूँ, सुख हो चाहे दुख। जबकि संसार कैसा है? संसार दुख और सुख दोनों में क्या करता है? जब दुख होते हैं तो बहुत दुखी हो जाता है और सुख में बहुत सुखी हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं दोनों ही परिस्थितियों में मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, जबकि संसार रूपी लोग क्या करते हैं? लोग संसार रूपी भवसागर से भवसागर को पार करने लिए बहुत सारे यत्न करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, अर्थात बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। लेकिन मेरी भौतिक सुखों की कोई इच्छा नहीं है। मुझे भौतिक सुख अच्छे नहीं लगते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं उन्हीं लहरों, संसार रूपी, इस संसार रूपी लहरों के रूप में जो कष्ट या सुख मिले हैं, उन पर मैं मस्त होकर बहा करता हूँ।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरा जो जीवन है उसमें कैसा उन्माद है? युवा अवस्था वाला जुनून है। उन्माद मीन्स जुनून है, जैसे कुछ कर गुजरने की इच्छा जो होती है, जुनून उसको कहते हैं, जुनून होता है। तो कवि कह रहा है कि मेरा जो जीवन है उसमें युवा अवस्था वाला जुनून है। मेरे उस उन्माद में कष्ट भी हैं जो मुझे अंदर ऊपर से तो मैं हंसता हूँ, जिनके बावजूद भी मैं इतने कष्टों के बाद भी ऊपर से तो मैं हंस जाता हूँ, लेकिन अंदर उन यादों से मैं क्या अंदर ही अंदर रोता हूँ, जो मुझको बाहर बाहर से तो हंसा जाती है, लेकिन जब याद आती है तो अंदर ही अंदर कष्ट होता है, दुख होता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं उन यादों के सहारे एक एक पल जीवन का निकाल रहा हूँ, मैं उन्हीं यादों को लिए हुए घूम रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो हम पर भी इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, प्रयत्न सबने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रयत्न करने के बावजूद भी सत्य बात किसी ने नहीं जान पाई है, सत्य किसी ने भी नहीं जाना। बड़े बड़े महापुरुष लोगों ने भी ये बात सत्य जानने की बहुत कोशिश की कि ईश्वर क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जान नहीं पाए हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग होते हैं इस पृथ्वी पर, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन मूर्ख वो लोग मूर्ख ही होते हैं जो सारी चीज़ों को देखकर भी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं क्या सीख रहा हूँ? मैं जो मैंने उन लोगों के बीच रहकर सांसारिक ज्ञान सीखा है उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको भुलाना सीख रहा हूँ। कवि कहता है मैं उस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मेरे और संसार, जग में संसार, मेरे और संसार के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। कोई कहाँ नाता है? कैसा नाता? किसी प्रकार का नाता नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी और संसार की जो है दोनों का दृष्टिकोण अलग है। मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेरा जो विचार है, मेरे विचार जो है इस भौतिक संसार से, मेरा संसार, अपना जो संसार है वो भौतिक संसार से बिल्कुल अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं ऐसे अपने कितने संसार रोज बनाता हूँ और उसे मिटाता हूँ। प्रत्येक दिन एक संसार बनाता हूँ और उसे मिटाता हूँ। इस पृथ्वी पर लोग भौतिक संपदा जोड़ने में लगे रहते हैं, तरह तरह की सुख सुविधाएं आदि जोड़ने में लगे रहते हैं। मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता और मैं उनको उस पृथ्वी को ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ता रहता हूँ। मानो मैं उनको ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझको ये भौतिक चीज़ें पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैं अपने तरीके से जीता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडार का भाग लिए फिरता हूँ। मैं अपने दुखों अपने रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने दुख के भाव में भी प्रेम भाव लेकर घूम रहा हूँ। राग मीन्स प्रेम भाव लेकर घूम रहा हूँ। मेरे शब्द कैसे हैं? शीतल वाणी में, शीतल जो शब्द शीतलता प्रदान करने वाली वाणी मेरी है। आग लिए फिरता हूँ, लेकिन उनमें भी एक आग है। आग मीन्स लोगों को जागरूक करने की आग, जागरूक करने की विचार, जागरूक करने वाले विचार, लोगों को जागरूक करते हैं। मेरे विचार जो हैं वो जो शीतल वाणी है, उन वाणी से ही उसमें जागरूक करने वाले विचार हैं।
उनसे जिन पर राजाओं के बहुत सारे महल जो हैं वो न्यौछावर हैं। बहुत सारे जिन विचारों पर क्या है, वे राजाओं के बहुत सारे महल न्यौछावर हैं। मैं वो छोटी सी, मैं वो याद लिए घूम रहा हूँ। याद यहाँ पे विरह की, वियोग की याद, यादों को, अपने प्रेम भाव को वो कवि क्या कह रहा है यहाँ पे, खंडहर बताया है। मैं पृथ्वी का वो भूमि का वो टुकड़ा लेकर के घूम रहा हूँ, वो पृथ्वी के खंडहर को लेकर घूम रहा हूँ। कौन सा खंडहर? जिस पे राजा महाराजाओं के बहुत सारे महल न्यौछावर हैं। उस भूमि के टुकड़े को मैं लेकर घूम रहा हूँ, उस खंडहर को। खंडहर यानी कवि के मन में जो वियोग है वो कैसा है, खंडहर के समान है, उसे लेकर के वो घूम रहा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो छंद बनाना। मैं रोता हूँ जब मैं कविता के माध्यम से अपने मन के भाव रखता हूँ, तो लोग उसको क्या कहते हैं, गाना कहने लगते हैं। तो संसार को वो गाना लगता है। और जब मैं और जोर से, जब मेरे दुख और ज़्यादा, वियोग और बढ़ जाता है, मैं फूट पड़ा यानी मैं वियोग और ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं और व्यथित होता हूँ और गाना गाता हूँ जब, तो वो क्या लगता है, मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं तो उसको तुम क्या कहते हो, गाना। आपको वो क्या लगने लगता है, कविता के छंद लगते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाता है, जबकि मैं क्या हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। जबकि मैं दुनिया में एक मस्त व्यक्ति बनकर अपने जीवन को बिता रहा हूँ, जीवन को जी रहा हूँ। मैं दीवानों को का वेश लिए फिरता हूँ, मैं वादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, इसलिए दीवानों के वेश में रहता हूँ मैं। प्रेम भाव सिर्फ मेरे जीवन में क्या है, सिर्फ प्रेम भाव है जो, उसे लेकर मैं घूम रहा हूँ। जिन भावों को सुनकर ये संसार झूम उठता है, नतमस्तक हो जाता है और क्या करता है, लहराने लगता है, मस्ती से झूमने लगता है। उन लोगों के लिए जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, जिन भावों को सुनकर के जग झूम उठता है, मस्ती से लहराने लगता है, मदमस्त हो जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती से रहने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कविता के माध्यम से ये संदेश दे रहा हूँ और मैं प्रेम भाव से जी रहा हूँ।